राम राम जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज अमावस्या का दिन है। यह अमावस्या सती माता की जो के दिन से भी जाना जाता है। देवी सती जो अपने पति के साथ सती हो जाती है, उसकी याद में यह दिन बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। जैसे कि हम सभी ने मैंने अभी आपको बताया कि यह सती की याद में मनाया जाता है, देवी दादी सती की याद में। उनका असली नाम था नारायणी देवी और उन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि राजस्थान में उनका जन्म हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू नाम के एक गांव है जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका विवाह जो है वह तंदन दास के साथ हुआ था। उनके पिता जो एक बहुत बड़े सेठ थे और फिर उनका विवाह भी तंदन दास एक सेठ के साथ ही हुआ। नारायणी देवी की बहुत सारी खूबियाँ थी, मतलब कि दादी जी की बहुत सारी खूबियाँ थी, जिसे हम सती हो जाने के कारण सती माता के याद में हम यह दिन मनाते हैं। उनमें खूबियाँ क्या थी? वह बहुत ही अच्छा तीर निशाने वाली जो होती है वह बहुत ही अच्छा करते थे। वह तीर चलाना भली भांति ही जानती थी, क्योंकि उनका निशाना इतना पक्का था कि वह चूक नहीं सकता था। वह तलवारबाजी भी बहुत अच्छी जानती थी। एक महिला होने के साथ साथ उनमें बहुत सारे गुण थे और वह बहुत ही कर्म धर्म के कार्य करते थे। अपने कार्य के कारण वह बहुत ही जो है वह बहुत ही विख्यात थी। और उनका विवाह जब तंदन दास जी के साथ हुआ, सेठ तंदन दास के साथ, तब वह तंदन दास जो सेठ थे वह स्वर्ण कर्ण घोड़ी के ऊपर बैठकर अपने ससुराल जाया करते थे। और एक दिन ऐसा आता है कि जब नारायणी देवी अपने पति तंदन दास के साथ स्वर्ण कर्ण घोड़ी के ऊपर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन पर जो राजा के जो सिपाही होते हैं वह आक्रमण कर देते हैं। आक्रमण करने का भी एक कारण होता है। एक बार जो राजा का बेटा होता है वह स्वर्ण कर्ण घोड़ी को देख लेता है और वह उसे पाने की चाह करता है। तब वह घोड़ी उसे ना मिलने के कारण वह क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण उस राजा के जो सैनिक होते हैं एक दिन नारायणी देवी और तंदन दास के ऊपर हमला कर देते हैं। जब नारायणी देवी और तंदन दास के ऊपर राजा के जो सैनिक होते हैं वह हमला करते हैं, तो नारायणी देवी के सामने ही तंदन दास के ऊपर ऐसा वार करते हैं कि उनकी वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है। तब नारायणी देवी अपने जो उनका एक अच्छा सेवक होता है जिसका नाम होता है राणा, उसको हुक्म देती है कि वह मुझे सती करने की और मेरे पति का संस्कार करने की तैयारी की जाए, व्यवस्था की जाए। वह सभी को आदेश देती है। जब वह राणा जो है वह तंदन दास को संस्कार करने की तैयारी करता है, तो नारायणी देवी जो है अपने पति के साथ सती हो जाती है। उसकी इस महानता के कारण यह सती माता का मेला जो लगता है उनको याद करता है, इस रीति रिवाज को खत्म करने की कोशिश करता है कि उस समय पर जब नारायणी देवी के सामने उसके पति को खत्म कर दिया था, तब उन्होंने उनके साथ ही अपनी देह त्याग दी थी। इसी प्रकार से यह जो मंदिर है, पहला मुख्य मंदिर जो है वह राजस्थान में है और यह माना जाता है कि इसकी ही यह ही एक मंदिर समाना में भी है, जहाँ पर बहुत धूमधाम से यह दिन मनाया जाता है। बहुत बड़ा भव्य मेला लगता है, बहुत सी दुकानें सजी होती हैं, बहुत से वहाँ पर जो लंगरों की व्यवस्था की जाती है और बहुत सारे खेल खिलौने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें सजी होती हैं। पानी की सेवा हो रही होती है, भोजन की सेवा होती है और लोग भक्तजन जो है बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लाइनों में लगकर वहाँ पर मत्था टेकते हैं और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी हमारे और हमारे परिवार के जीवन में हमेशा ही खुशियाँ बनी रहे। हमारा परिवार जो समस्त परिवार है वह सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर और हमें सही रास्ते पर चलाए, हमारे बच्चों को अच्छे रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाएं। इतना कहते हुए वह माता रानी को
माथा टेकते हैं और श्रद्धापूर्वक यह दिन खुशी खुशी शाम तक वहाँ पर पूरा पूरा मेला भरा रहता है, क्योंकि लोग पूरी श्रद्धा से यह दिन मनाते हैं और माता सती को, नारायणी देवी को याद करते हैं। और अगर आपको यह मेरी छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।